इजराइल हमास युद्ध चल रहा है और हमास की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल हमास ने इजराइल पर शनिवार को हमला किया और इजराइल को ऐसे जख्म दिए हैं जिसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमास एक खूंखार कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। आखिर हमास है क्या, इसके पीछे कौन कौन से चेहरे हैं, वो खूंखार चेहरे जिनको कसाई तक कहा जाता है। कसाई क्यों कहा जाता है, वो क्यों लोगों को नहीं बख्शते हैं, ये पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। और जो गाजा पर इस वक्त विवाद चल रहा है, जिस तरीके से इजराइल ने पलटवार किया है और गाजा से गाजा पट्टी विवाद क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इतिहास में क्या क्या हुआ है, इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले इसको आप देखिए, ये है, इस शख्स का नाम है शेख अहमद यासिन। दरअसल हमास की स्थापना 1987 में हुई थी, इसी ने की थी। ये जो यासिन है, शेख अहमद यासिन, दरअसल ये एक फिलिस्तीनी मौलवी था और मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन ब्रदरहुड से इसकी जड़ें जुड़ी हुई थी। ऐसे में उसकी मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के तौर पर हमास की स्थापना हुई थी। हमास का उद्देश्य क्या था? हमास का उद्देश्य ये था कि इजराइल के वजूद को मिटाना है। ये हमास ने कसम खाई थी और तब से लेकर के अब तक हजारों रॉकेटों से इजराइल पर हमला किया गया। इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो हालांकि इसको इजराइल ने मार दिया था, 2004 में इसको मार दिया था और उसके बाद एक नए चेहरे के तौर पर एक शख्स और सामने आया। अब इसको देखिए, ये है याह्या सिनवार। ये एक और खूंखार हमास का कमांडर रहा। इसको कसाई के तौर पर जाना जाता है। ये किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ था, क्योंकि 1967 की जब जंग हुई थी तो इजराइल ने गाजा पर और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अगर कोई समझौता होता तो ये इसके खिलाफ होता, यानी कि अगर कोई भी इजराइल के लोगों का साथ देता, इजराइल की सेना का साथ देता, तो वो उसका कत्ल कर देता। ये एक और खूंखार चेहरा। ये वो ब्रिगेड है जिसने अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली हुई थी और एक एक करके इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे सलाह सेहादे। दरअसल जो ये हमास है, इसकी जड़ें ईरान तक भी हैं, क्योंकि ईरान लगातार हमास का समर्थन करता आया है। और सैन्य क्षमता, जो जरूरतें होती हैं हमास की, चाहे वो अगर हम बात करें वित्तीय जरूरतों की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पर वेपन्स की बात करें, वो सब ईरान पहुंचाता है हमास तक। अब क्या हुआ कि 1967 की जंग में हमास ने गाजा पर और वेस्ट बैंक पर, इजराइल ने तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद हमास ने गाजा पर कब्जा किया। और जब हमास ने गाजा पर कब्जा किया, उसके बाद इजराइल ने क्या किया, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, और ताकि वो वहां पर अपने वेपन्स को स्थापित ना कर पाए। लेकिन हमास ने गाजा में क्या की, सुरंगें बनाई और अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की। लेकिन ये विवाद बढ़ता ही चला गया, कई सारे समझौते हुए। अलग सा मस्जिद का विवाद है, वो एक अलग है। ये वो चेहरों के बारे में हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। और ये जो है सलाह सेहादे, 1996 में याह्या आयश की मौत के बाद शेहादे मोहम्मद दायफ और अदनान अल गौल के साथ हमास का टॉप लीडर बन गया। और 22 जुलाई 2002 को इजरायली हमले में शेहादे की मौत हो गई। और बताएं कि जब ये हमला हुआ था, इसको मारा गया, लेकिन उससे पहले इसने कई सारे कत्लेआम किए, कई लोगों का खून बहाया, लेकिन काफी खूंखार ये माना जाता है, यह मर चुका है। अब आप देखिए, एक और चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये है मोहम्मद दायफ। ये भी सबसे शक्तिशाली रहा है हमास में, मोहम्मद दायफ की अगर हम बात करें। और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या भूमिका रही है। ये हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड का प्रमुख है। इसे इजराइल के इन हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। हमले के तुरंत बाद एक ऑडियो टेप में इसने आतंकी ऑपरेशन को अल अक्सा कहा था। और कुछ डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ रही थी, जो मैं आपको बताऊं कि डायफ का जन्म 1965 खान यूनिस शरणार्थी कैंप में हुआ था, यानी कि हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड के तौर पर ये आया। तो ये बड़े चेहरे हैं और जिनकी भूमिका, जो आज हमास इतना शक्तिशाली बना है। दरअसल इजराइल के साथ इसने पहले रॉकेटों से हमला तो किया, हजारों रॉकेटों से हमला किया, वहां पर दिलाया और ये बताने की कोशिश की कि उसका सिर्फ जो मकसद है वो गाजा पर शासन करना है। लेकिन वो तो इजराइल का वजूद मिटाना चाहता था, उसके लिए उसने पूरी कोशिश की थी। एक एक करके हम आपको चेहरे बता रहे हैं। और देखिए, ये जो चेहरे हैं, ये काफी अहम चेहरे हैं। इसमें अब बात हो रही है महमूद अल जहर की। माना जाता है कि जहर लगभग 60 साल का है, हमास की स्थापना के समय से ही उसके साथ है। हमास के संस्थापक अहमद यासिन का करीबी था और हमास के सह संस्थापक और गाजा पट्टी में हमास का अगुवाई का मेंबर भी था। और एक और चीज जो इसके बारे में है कि वो मार्च 2006 में हमास के
प्रभुत्व वाली फिलिस्तीनी प्राधिकरण सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर इसने काम किया है। तो ये प्रमुख चेहरे हैं। इसमें एक और चेहरा मैं आपको बता दूं, अल्डानिस, और इसके बाद ये है। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल कहता है मर चुके हैं कुछ चेहरों के बारे में जो सबसे खूंखार हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमास कभी इस बात को मानता नहीं है। लेकिन जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, इजराइल ने साफ कहा है कि इसकी शुरुआत तो हमास ने की है, लेकिन खत्म वो करेंगे।